किसान बैठ के सोच रहा था कि अब की बार अपने खेत में धान की खेती करते हैं। तभी किसान कपड़े पहन के अपने खेत की तरफ निकल जाता है। किसान के खेत के सामने टोनी चिड़िया का घर था। किसान को देखकर टोनी चिड़िया किसान के पास आती है और कहती है, मालिक, अब की बार अपने खेत में किस फसल की खेती करेंगे? किसान टोनी चिड़िया से बोलता है, टोनी चिड़िया अब की बार अपने खेत में धान की खेती करेंगे। टोनी चिड़िया किसान से बोलती है, मालिक, उसमें से थोड़ा सा अनाज मुझे भी दे देना, मैं आपके खेत की देखभाल करती रहूंगी। किसान बोलता है, ठीक है टोनी चिड़िया, तुम मेरे फसल का देखभाल टाइम टाइम से कर देना, मैं तुम्हें एक बोरी अनाज दे दूंगा। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल देता है। किसान की सारी बातें कालू कौवा और रानी कौवी एक पेड़ पर बैठ के सुन रहे थे। कालू कौवा रानी कौवी से बोलता है, रानी, मैं भी किसान के घर जाता हूँ और उससे काम की बात करता हूँ, मुझे भी एक बोरी अनाज दे देगा। रानी कौवी बोलती है, ठीक है कालू जी। रानी की बात सुनकर कालू किसान के घर जाता है। किसान से कालू कौवा कहता है, मुझे भी अपने खेत में लगा लें और एक बोरी अनाज मुझे भी दे देना। किसान बोलता है, नहीं, मैं अपने खेत में नहीं लगाऊंगा, तुम काम चोर हो। कालू कौवा बोलता है, नहीं मालिक, आपके खेत में मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। किसान कालू कौवे की बात नहीं मानी और उसे भगा दिया। कालू वहाँ से चला आता है रानी कौवी के पास। रानी कौवी कालू से बोलती है, क्या हुआ कालू जी, आप किसान के पास गए थे, क्या हुआ? कालू रानी से बोलता है, रानी, किसान अपने खेत में काम करने से मना कर दिया। रानी कौवी बोलती है, कोई बात नहीं कालू जी, किसान मना कर दिया तो क्या हुआ, जो टोनी चिड़िया पाएगी उसे हम दोनों मिलके छीन लेंगे। रानी की योजना कालू के समझ में आ गई। इधर टोनी चिड़िया किसान के खेत की देखभाल कर रही थी और फसल पकने का इंतजार कर रही थी। रानी कौवी और कालू पेड़ पे बैठ के किसान के फसल का पकने का इंतजार कर रहे थे। किसान की फसल तैयार हो जाती है। टोनी चिड़िया किसान के घर जाती है। टोनी चिड़िया किसान से बोलती है, मालिक, आपकी फसल पक कर तैयार हो गई है, उसकी कटाई करवा ले। किसान बोलता है, ठीक है टोनी चिड़िया, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर वहाँ से टोनी चिड़िया चल जाती है। किसान फसल कटवा करके टोनी चिड़िया के पास आता है और उसे एक बोरी अनाज देता है। अनाज दे करके अपने घर के तरफ चल देता है। अनाज देते हुए टोनी चिड़िया को कालू कौवा देख लेता है। कालू कौवा झट से आता है और बोरी लेके टोनी चिड़िया के पास से भाग जाता है। टोनी यह देखकर बहुत दुखी हुई और चील के पास गई मदद मांगने। टोनी चिड़िया चील से कहती है, चील बहन, मेरी मदद कीजिए, कालू ने मेरी बोरी का अनाज उठा ले गया। टोनी चिड़िया से चील बोलती है, ठीक है टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और कालू से तुम्हारा अनाज दिलवाती हूँ। टोनी चील को लेके कालू के पास जाती है। कालू से रानी कौवी बोलती है, कालू जी, टोनी चिड़िया से अनाज छीन कर बहुत अच्छा किया, हमारा दिन बढ़िया से कट जाएगा। कालू बोलता है, हाँ रानी, हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा।
तभी वहाँ टोनी चिड़िया चील को लेके आ जाती है। कालू कौवा देख करके डर जाता है। कालू कौवा टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगता है। टोनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से कालू कौवा और अन्य कौवे डर के भाग जाते हैं। इस तरह से टोनी चिड़िया चील का धन्यवाद देती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।